हाँ चले बच्चों आगे, यस सर। चले आगे बच्चों। तो ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे हुआ? या तो ये डबल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। अब देखो, जैसा आरंजन ने कहा वही बात मैं आपको बताता हूं। अब मैं इसको है ना ये चेक करना चाहता हूं, मेरा ये पॉइंट मिडिल है और आपका दिमाग में काम करना चालू कर दिया कि मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वाला पोर्शन इसका जैसा है नहीं है। यही चाहते हो ना? अगर ये पोर्शन इसका जैसा हो तो डबल हो जाएगा, और अगर ये वाला पोर्शन इसका माइनस हो तो जीरो हो जाएगा। तो जैसा आरंजन का सेम वही काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, अब मैथ से समझा रहा हूं, और जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। बोलो बच्चों यहां तक सही है? यस सर। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी, अपन किसी फंक्शन को कहीं पे भी तोड़ सकते हैं। किसी फंक्शन को तोड़ने को मना नहीं करी थी मैंने आपको, बस तोड़ने से एक आता है कि नुकसान होता है, कैलकुलेशन बढ़ती है। तो यहाँ तो मेरा पर्पज क्या है, इसको तोड़ने का पर्पज इतना सा है कि ये चेक करना कि डबल हो रहा नहीं हो रहा, है ना, ये चेक करना। अब मैं इसको तो डिस्टर्ब करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये तो मैं इसको मैं सोल्व करना चाहूंगा, इसको मैं इसका जैसा बनाने देख रहा हूँ कि ये इसका जैसा बनेगा नहीं बनेगा। अगर ये इसका जैसा बन गया तब तो डबल हो जाएगा, और अगर इसका जैसा नहीं बना तो जीरो हो जाएगा। अब इसका जैसा बनाने की कार्रवाई चालू करते हैं। इसका जैसा बनाने के लिए बताओ, इसकी लोअर लिमिट कितनी है बताओ, जीरो। और अपर लिमिट कितनी है? ए। और यहाँ मेरे पास लिमिट कैसी है? ए है माइनस की ए। माइनस। तो हम एक काम करते हैं, इसमें x की जगह माइनस टी रख देते हैं। अब आपको सर ऐसा क्यों करा वो भी सुन लो। x की जगह क्या रख दो बताओ? माइनस टी। इस पोर्शन को नहीं छेड़ रहा, इसमें रखूंगा x की जगह माइनस टी। तो बताओ dx की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस डी टी। और ये बन गया f माइनस टी। अब लिमिट और चेंज करो। सबसे पहले x की वैल्यू माइनस ए डालो। बोलो x की वैल्यू माइनस ए डालोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए इजकल टू माइनस टी, तो यहां से कट गया तो t की वैल्यू आ गई a। अब x की जगह इसमें जीरो डालो। बताओ जीरो डालोगे तो क्या होगा? जीरो इजकल टू माइनस टी। टी की वैल्यू क्या है बताओ? जीरो। प्लस ये ऐसे कैसे रख दिया जो डब्बे में था, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। केवल एक पोर्शन में लगाया है, दूसरे में नहीं लगाया। अब इसके अंदर इस माइनस को बाहर लाओ और दिमाग में एक बात आने लग जाएगी, सर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? जिसमें लिमिट इंटरचेंज होती है, अपर लोअर बन जाती है, माइनस बाहर आती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? ये एज इट इज सेकंड। तो अपन सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर, एक बार नोट कर लें। इतना कोई नहीं बताता, सीधे सीधे समझाते हैं ये फॉर्मूले, आईआईटी में भी नहीं बताते। सीधा समझना होता है, समझा दो बस काम खत्म। एक्चुअल में समझाना चाहिए बच्चों को, तभी तो उसके दिमाग में सेट होगा कि चल क्या रहा है। और ये रेक्टिफिकेशन वाली बात हो गई फिर तो। यही यही कराते हैं, पता नहीं क्यों कराते हैं, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। टेंथ में भी ट्रिग्नोमेट्री हटवा देते हैं, टेंथ में भी सारा काम शुरू से मैथ्स को फॉर्मूले बेस मानते हैं। मैथ्स तो कॉन्सेप्ट है प्योर। लिख लिया यहाँ तक? बोलो बच्चों। हाँ सर। हटा दे सारा ऊपर वाला। तो देखो क्या बना, इसको दोबारा लिख रहा हूं। माइनस ए से जीरो एफ माइनस टी डी टी, ये टी की लिमिट है ध्यान रखिएगा, प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1। बताओ प्रॉपर्टी नंबर 1 का काम क्या था? आई बनाना, सेम उसी फंक्शन में लाना। तो जहां जहां टी है उसको रिप्लेस करके केवल नाम चेंज करते हैं वेरिएबल का, एक्स डाल दो। जहां जहां टी है, मैं कोई पुट नहीं कर रहा, केवल इसके वेरिएबल को हटा रहा हूं। टी की जगह में इसमें एक्स की शक्ल दिखा रहा हूं।
ये a और ये x की वैल्यू कितनी 0, ये माइनस। मैंने इंटरचेंज कर दिया था कि इसको नहीं करा, अभी बाद में करूंगा। f माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये लगाई मैंने P1। अब इसके अंदर लगा दो P2। P2 लगाने से बताओ क्या होगा, ये इसकी इंटरचेंज जाएगी। इंटरचेंज हो जाएगी। तो 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो मेरा काम हो गया, फाइनल वैल्यू निकल आई, नोट कर लो। अब इवन फंक्शन है तो फिर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा ना। हाँ, अब दोनों की लिमिट एक जैसी हो गई ना, अब इसको एक साथ लिख देंगे और बस फिर चलाना सिखा दूंगा। और मैं आपको एक बहुत कॉमन चीज बताऊंगा जो आप याद रखना अभी। हाँ बता सवानी, समझ में आया नहीं आया? हाँ, प्रॉपर्टी 1 नहीं है। क्या चीज? प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 1 क्या? बोल तो मतलब किंजल क्या कह रही है? कैसे बनाते हैं वो समझ नहीं आया। बेटा प्रॉपर्टी 1 बताई थी ना, किसी भी फंक्शन में देखो, अगर मान लो यहाँ 0 से a लिखा है, मान लो एफ टी डी टी लिखा है, तो ये किसकी लिमिट है बता? t की है। अब आप ये बताओ, अगर इस t को हटा के मैं x लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, तो एक छोटा सा सवाल मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि अगर ऐसे लिखा 0 से π/2 sin t dt, तो ये किसकी लिमिट है बता? t की लिमिट है ना। अगर एक बच्चे ने इसको लिख दिया 0 से π/2 sin x dx, तो बताइए किसकी लिमिट है? x की लिमिट होगी। तो मुझे बता, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, अलग अलग आएगी? सेम क्यों आएगी बता? यह तो वेरिएबल है तो बस वही तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, है तो नाम ही तो वेरिएबल का नाम ही तो चेंज करा है। ऐसे आपने बताओ यहाँ पे ये किस में चल रहा था? सब जगह टीटी था, इस टीटी को हटा के क्या क्या बना दिया बता? अब कोई वैल्यू अंतर आएगा नहीं आएगा बता? नो। आप समझ में आ गया? यस। प्रॉपर्टी 1 में केवल और केवल उस वैल्यू वेरिएबल का नाम चेंज किया जाता है, काम कुछ नहीं करते, बस नाम चेंज करना है। एक्स की जगह पी रख लो, पी की जगह क्यू रख लो। इसलिए मैंने इसको बताता प्रॉपर्टी 1 का काम होता है आई बनाना, इसका मतलब वापस रीगेन करना होता है उसको आई की फॉर्म में, कहीं टी में चला जाए, पी में चला जाए, क्यू में चले जाए, वापस उसको आई में लाना है। अब आगे समझ में? बोल किंजल, ठीक है? हाँ, अब इन दोनों की लिमिट सेम है, इन दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं लिख देता हूँ 0 से a f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो मैं तो देखो ज्यादातर बच्चों से, जितने भी आईआईटी होते हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं बोर्ड वाले, उनसे कहता हूं कि यही प्रॉपर्टी याद रखें बजाय इवन ऑड याद रखें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। 2016 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो बोर्ड में, जो इवन भी नहीं था और ऑड भी नहीं था। अब वहां बच्चे फंस गए, लेकिन जिसको ये याद थी वो नहीं फंसा। तो मैं तो खुद ये याद करता हूँ। नैनो नहीं, वो एक्स की टर्म वाला आता है, बताऊंगा कैसे अभी। तो इस तरह का ये याद रखें ना। अब हम दो केस बना सकते हैं, बताओ अगर ये इवन होगा तो क्या होगा? एफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? तो ये डबल हो जाएगा, तो ये यहां लिख देंगे अपन ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये ओड होगा तो बताओ क्या होगा? एफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी में भी समझ में आ गई, हमारा काम भी चल गया, तो हम इससे चला लेंगे ना काम, गलत होने के चांस ही खत्म। मेरी तरफ से प्रॉपर्टी मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। डायग्राम से भी समझाया है और वैसे भी समझाया है। सारा खेल इवन ऑड का है। पहचान इसकी बता दी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी बताओ? सेम होगी ना? बोलो बच्चों। हाँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम। अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं सर। सर ये जो अपन ने भी निकाला है ये एनसीईआरटी में तो है नहीं ऐसा, एनसीईआरटी में तो वैसे ही जैसे शुरू करा था, तो फिर ये वैलिड होता है करना? मतलब सर अपन ने जो स्टार्टिंग में लिखा था ना कि इवन ऑड का अलग अलग, एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है सीधा,
तो फिर यदि अपन सीधा ये फॉर्मूला चला देंगे बोर्ड में तो फिर ये मान्य होगा? भाई साहब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसका अगर जो 2016 में बोर्ड में आया है ना, आप उससे करके दिखाओ, इवन और से हो जाए तो। ये आया यहीं से, ये आया यहीं से। मैं, आप बताओ ये आया कहां से? चलो ये आया कहां से बताओ। हाँ सर आया तो ये इसमें से ही है। इसमें से आया। अब आप सोचो ये क्यों आया है, और ऐसा क्वेश्चन भी 2016 में पेपर में भी आया है। अब वो एज इट इज क्वेश्चन दूंगा, आप कहोगे सर हाँ बोर्ड में भी दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं। और मैं तो शुरू से पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं तो यही देता हूँ। मैं कहते नहीं बच्चों से वो करो, वो तो आगे तोड़ने पर, ज्यादा करने पर ये बनाए। क्यों? सही है। यस सर। और रही बात आपकी, क्या आप ये कह रहे हो? देखता हूँ आपकी बुक में है क्या। P5 P7 हैगा ना? देखो आपकी बुक में लिखा है ना, देखो ये लिखा ना, पूरा पढ़। हैगा भाई? आप नहीं कह रहे हो नहीं हैगा? एक लाइन लिखी लास्ट में, ये देख यहाँ पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा पता। यस सर। और इसके बाद एक लाइन ये लिख रखी है, नाउ fx इज इवन, तो अलग लिख दिया, ओड तो अलग लिख दिया। हैगा बेटा? पूरा है, ठीक है। यस सर। पेज नंबर 343 पर है, पूरा पूरा है, पूरा दे रखा है। हाँ उन्होंने डायग्राम से नहीं समझाया, ये मैथ से समझा रखा है। तो डायग्राम से क्यों समझाएंगे? वो डायग्राम से नहीं समझाया, मैथमेटिकल समझा रखा है, मैंने दोनों समझा दिया। चलो बच्चों, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। देखो -2 से 2, यहाँ लिख दिया मैंने x³ dx। पहले तो बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक बच्चे ने एक साथ देखते पता लग रहा है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या, बताओ सेम और नेगेटिव का अंतर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? P6 चाहिए। अब यहाँ से अपन इसको ऐसे लिख देंगे, 0 से 2 fx प्लस f माइनस x, अपन ये लिख देंगे वेयर fx इज इक्वल टू x³। अपन हर क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये a और ये माइनस है। अब इसको हम चेक करके दिखाएंगे। तो -x का क्यूब, ये हो गया माइनस का x³, इसको लिख देंगे माइनस का fx। बताओ ये इवन निकला ऑड निकला? और ऑड। और आपको ऐसा लगे पेपर में भूल गया नहीं इवन है ऑड, तो यहां से पता तो लग गया कि ये f माइनस x, ये वाला कैसे आ रहा है बताओ? माइनस का आ रहा है। तो ये मेरे पास हो गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो हो गया fx और ये माइनस का fx dx। अब ये कट के कितना आ गया बताओ? 0। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों। हाँ बोल किंजल, आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ हिमाली, सर आ गया। आ गया। किसी बच्चे को नहीं आया तो बताओ। हाँ हिमेश, हाँ सर आ गया। हिमेश पक्का? हाँ 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 सर। चलो नोट कर लिया? हटा दूं? 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। ऐसे ही लिख के आना है बोर्ड में पूरा। आपने देखो चेक भी कर दिया, प्रॉपर्टी भी समझा दी, सारा काम कर दिया, और वो क्वेश्चन भी करा दूंगा जो दोनों नहीं थे। अट्ठारह में भी आया हुआ है, 16 के साथ 18 में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है। एज इट इज क्वेश्चन ही कराऊंगा ना आपको, सब काम कराऊंगा, क्योंकि अब तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, दे सकते हैं कुछ भी। हटा दूं? यस सर। यस। और समझिए, ऐसा लिखा जाए -π/2 से π/2 log 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स। अब तो आप तो देखते बता दोगे आंसर। बोलो बच्चों आंसर कितना आएगा इसका? 0। देखो कितने बड़े सवाल का अपन ने 2 लाइन लिखी, लेकिन लिख के कैसा आना है? अपन इसको लिख के आएंगे इज इक्वल टू 0 से π/2
एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, और फिर यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस साइन एक्स, वरना बच्चों 4 नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप इसको चेक करके दिखाओगे, log 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस साइन एक्स, हो गया f माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स की पावर -1, ये हो जाएगा f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का log 2 माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, और ये हो गया f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। ये पूरे मेथड होंगे लिखने के, ज्यादा नहीं लिखना लेकिन हाँ कम भी नहीं लिखना। यहां से लिख देंगे 100 0 से π/2, ये तो एफ एक्स है और ये माइनस का एफ एक्स हो गया, और फाइनली कट के कितना आ गया 0। यहाँ पे भी इसको बता दो कि मेरे को नॉलेज है ये फंक्शन कैसा है, ओड है। तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, इंटीग्रेशन से अपन बच गए। अगर ये इवन होगा तो बल्कि हमारा का नुकसान होगा, वहां में इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, और ओड होगा तो इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। हाँ सत्यम बता बेटा, आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। पक्का? बिल्कुल। देखो नोट कर लो। तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही काम रहा, हमें इवन ओड चेक करना आना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इस प्रॉपर्टी को समझने में, लेकिन अब आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। हाँ दिव्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो, सर ये लिखा मैंने, हाँ π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स, हटा दो सत्यम? हाँ सर बिल्कुल। बोल सत्यम क्या लिखूं इसको? सबसे पहला स्टेप क्या लिखा जाएगा? इज इक्वल टू 0 से π/4 इंटीग्रेशन में, और एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स dx। अब एफ एक्स क्या है बता? एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अब चेक कर, एफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स के इक्वल आ गया। हाँ कहने तो मतलब अपन ये इसको- कह सकते हैं इवन हाँ, फंक्शन है, तो इसको even क्या कर function देंगे बता? 0 से times 2 टाइम्स, तो 2f(x) लिख सकते हैं dx, हाँ सर। ये 2 बार 0 से π/4, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा अपनी मेहनत बढ़ गई, अब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना सब जानते हैं। बोलो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कंडीशन 1 माइनस माइनस cos 2x अपॉन हाँ 2। 2 इंटू dx। तो अब बताओ आसान वाला कौन सा है, ओड आना है इवन आना? ओड वाला। आना। हाँ ओड आने में फायदा है। कैलकुलेशन खत्म, अब यहाँ तो सारा काम हमको ओड पुराना वाला करना जो आया था उसमें निकालना क्या था अपन को, मतलब क्या? है, इंटीग्रेशन करना है इसका। ओड आते 0 हो गया। नहीं मतलब इससे अपन को फिर क्या निकलेगा सर, मतलब अरे आंसर बेटा क्या इससे निकलेगा? पता 0 आएगा, इससे पता लगेगा कि जितना इधर वाला एरिया कंज्यूम हो रहा है उतना इधर वाला एरिया कंज्यूम हो रहा है। बस। इवन में तो डबल हो गया, और ये अच्छा। वाला क्या है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन देता क्या है, एरिया देता है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अपन तो अभी लिमिट समझ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन में चलेंगे जब एरिया में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इस 2 से वाला 2 काट दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, x इस कंडीशन में जाएगा साइन 2x/2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4। अब वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल लो। -1/2 नहीं -1/2 नहीं होगा, π/4 होगा, 4 -1/2। क्योंकि ये π/4 तो इससे बनेगा, π/4 -1/2। सही है ना भाइयों?
Yes, sir. 5/4 minus 1/2. एक क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल माइनस π/2 से π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx। जब भी ऐसे सवाल आए, लिमिट तुम्हारी वही है π/2 से π/2, इसको सेपरेट कर लो, एक साथ मत चलाना अगर एक से ज्यादा फंक्शन हो तो, वरना आप उलझ जाओगे कई बार। और अलग अलग करके चला दो इसको। बताओ बच्चों ये कैसा है, ओरली बता दो। 0 0 ऑड है। ये कैसा है बताओ, ऑड ऑड है। निकाल के दिखाऊं, No, sir. x cos x है, माइनस डालेंगे तो माइनस एक्स, और cos में से माइनस बाहर आता नहीं है तो माइनस एफ एक्स, तो ये वाली 0 हो जाएगी। ये बताओ ऑड इवन ऑड, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर 5x, इवन नहीं है बेटा, ऑड। माइनस डालेंगे तो माइनस 12 जाएगा तो माइनस 10 की पावर 5x, ऑड। तो ये 0 देगा। और ये देखो ये क्या है, बोलो बच्चों, ये इवन है। पाई देगा। हाँ तो ये इवन है, तो अगर नहीं भी पता ये क्या है तो लिमिट डाल दो, क्योंकि x का डिफरेंशियल तो अपन जानते ही है। तो π/2 और माइनस 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 प्लस π/2, तुम्हारा आंसर कितना हो गया, पाई। वैसे ये इवन है, डबल करेंगे तो भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोल किंजल, आया नहीं आया? Yes, sir. तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे तो आप उसको तोड़ तोड़ के चला सकते हैं, तोड़ तोड़ के चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तोड़ तोड़ के चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो क्वेश्चन कराऊं जो पेपर में आया था, बोलो। एक मिनट रुको, पेपर में से निकालता हूँ क्वेश्चन कौन सा आया था। वो ई की पावर करके क्वेश्चन आया था, मैंने उनको वीडियो में भी डाला हुआ है बच्चों के लिए। बस 2 मिनट रुको, मैं आपको कराता हूँ। हाँ यार, पेपर में था तो उस दिन मैंने इतने, आप लोग ये क्वेश्चन लिखो, मैं ढूंढता हूँ उसको। 2 मिनट का टाइम दो मुझे। देखो भाई, 0 से 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इतने क्वेश्चन करो। -2 से 2 माइनस π/4 से π/4 x इंटू sec स्क्वायर x dx। करो सोल्व इसको, इन दोनों को। सर पूरा सॉल्व करना है? हाँ पूरा 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 सही ढंग से मेथड लगा लोगोगे पूरा। यार वो क्वेश्चन कहाँ लिख दिया, वो e की पावर में क्वेश्चन था, वो किसी पेपर में था तो ज्यादा ही। जब मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें से निकाल के उसमें डाला था। पेपर मेरे हाथ के नीचे है नहीं वो।
दोनों का 0 आ रहा है सर। जीरो है दोनों का सर 0 आ रहा है। गुड। सर जीरो है सर 0 है। सर देखो एक या दो क्वेश्चन लिखो, अब तो आप खूब सारा लिखवा दूंगा, ऐसे ढूंढ लिए मैंने। दोनों का 0 आ रहा है ना, बोलो बच्चों। यस सर यस हम्म। अब लिखो आप ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, लिखो -2 से 2 x² अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x 2016। अब बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में इवन ओड लगाते हैं, उनको इवन ओड सिखाया जाता है कि तो वो ढूंढते हैं। बताओ ये कैसा है, इवन है ओड है? अगर आप जल्दीबाजी में नैनो। ढूंढोगे तो नैनो है ये, न तो इवन है ना ओड है। आप समझ में आया? बोलो बच्चों अब क्या करोगे यस इसको? इस कंडीशन पहले वाले मेथड से भी नहीं हो सकता किसी भी तरह से, क्योंकि दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है। क्यों अक्षत, सही कह रहा हूं? यस अब मतलब अपन दिमाग लगाएं तो पुराना दिमाग में आएगा कि P6 लगाओ सर, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है। फिर दिमाग लगाते तो इवन और नहीं लगता। तो अब देखो इसमें क्या लगेगा, बोलो क्या लगेगा? 0 से 2 अपन तो वही लिखेंगे fx प्लस f सर ये माइनस फर्स्ट एक्स क्वेश्चन में dx के बाद राइट में क्या लिख रखा है? 2016 में आया हुआ है। अच्छा ओके। अब देखो क्या लिखोगे, fx बताओ कितना है, f माइनस एक्स, fx कितना है बताओ? एक्स x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। 1 प्लस 5 रेस्ट पावर एक्स। हाँ अब इसमें माइनस डालो, बोलो कितना आया? ये तो यही हो जाएगा 1 प्लस 5 की पावर माइनस एक्स 1 है अपॉन ना? 5 हो जाएगा सर 1 अपॉन हाँ 5 तो एक्स। एलसीएम ले लो इसका, इधर एलसीएम लोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर एक्स और 5 की पावर एक्स प्लस 1। बोलो बच्चों सही है यहां तक? अब यहां से क्या रिजल्ट निकला, इवन है ऑड है? नैनो आ रहा है, नैनो नैनो मैं तो इवन, हाँ मैं तो इवन है ना ऑड है। तो अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा, एलसीएम ले लेते इस हैं वैल्यू अपन। को। हाँ वो तो पुराना काम तो चलेगा चलेगा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ 0 से 2 fx की जगह तो fx रख दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना पेपर में सवाल आए, अब तो खूब वैरायटी कर लेना मुझसे। और अरे सर ये इसकी तो f बहुत easy f बच्चे एक मिनट रुक जा देख, अब बता दोनों का एलसीएम क्या है बता? ये 5 की पावर x प्लस 1। हाँ नहीं मेरा कहने का मतलब पुरानी चीज समझ में आ गई ना, ये इवन हाँ भी नहीं है ओड भी नहीं है। कंफ्यूजन ये होता बच्चों को, ये इवन ओड की प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चों को तो ऐसे पढ़ाते हैं कि इवन ओड की प्रॉपर्टी होती है, इवन हो तो डबल कर दो, ओड हो तो 0 कर दो। लेकिन नहीं है, तो इवन है ना ओड है। और हम तो वही हर सवाल को हमने इसे चलाया है, यही से चलाया ना। यस अब इसलिए आप लोग इसी से आदत डालना, वरना अपन पहचाने फंस जाएंगे। हाँ बहुत अच्छे बच्चे तो क्या पहचान लेते हैं इवन ओड नहीं है तो बच जाते हैं, तो फिर लौट के ही आना पड़ेगा। ऊपर वाले का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और 5 की पावर एक्स। बताओ क्या कॉमन आया इसमें से? एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, डिवाइड बाय 5 की पावर एक्स प्लस 1। कौन कट गया? 1 प्लस 5 रेस्ट टू पावर एक्स। हाँ 0 से 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, छोटा सा इंटीग्रेशन आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। बोलो बच्चों। यस सर हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है जो हर बार लगाते थे, कहीं कुछ चेंज नहीं करा, तो आप हमेशा ही लगाना। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। हटा दूं? यस सर कर लिया सर। यस एक क्वेश्चन और लिख लो, क्या पता आपकी बार ये आ जाए। देखिए -π/2 से π/2 x sin x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1। लगाओ, अब आप लोगों को चाहिए दिमाग। चेक करके बताओ इवन है ओड है? ओरल
कोई भी नहीं है सर इनमें से। नैनो नैनो कोई भी नहीं है। हाँ लगाओ। सर π/2 आएगा सर। कितना आंसर आ रहा है? π/2 π/2। सर मेरा e की पावर π/2 आ रहा है। यार मेरे को तो लगता है गड़बड़ हो रही सबसे। कंफर्म π/2 आ रहा है, देखते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया, 0 से π/2 x sin x नहीं fx प्लस f प्लस x, पूरा लिख देता हूँ, f माइनस एक्स डी एक्स। अब f माइनस एक्स निकालते हैं, माइनस एक्स साइन माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ रहा होगा 0 e की पावर x x साइन x। पहले तो बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा? सेम आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब 0 से π/2 x साइन x 1 प्लस e की पावर x प्लस x e की पावर x साइन x और 1 प्लस e की पावर x। एलसीएम बताओ। 1 प्लस Same e हो गया? रेज़ टू पावर। यस सर। हाँ तो 0 से π/2 एलसीएम सेम हो गया, 1 प्लस e की पावर x। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? x sin x। dx, ये कट गया। अब ये हो गया 0 से π/2 x sin x dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? u इंटू भी लगाना पड़ेगा तो आइलेट। आइलेट हटा दो सारा। यस सर। तो आइलेट लगाओ। आइलेट लगाएंगे तो इसको u मानेंगे, इसको v x इंटीग्रेशन sin x dx माइनस d बटे dx x इंटीग्रेशन sin x dx होल इंटीग्रेशन dx। लिमिट लास्ट में 0 से π/2, तो ये कितना हो जाएगा? x तो ये हो गया, sin x कंडीशन हो गया cos x माइनस इसका डिफरेंशियल 1, इसका क्या होगा? माइनस cos x और cos x का sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। लिमिट हो गई 0 से π/2। π/2 डालें तो ये 0 हो गया, π/2 डालें तो ये 1 हो गया 1 माइनस, हाँ अब गलती पकड़ में आ गई, और ये 0। तो आंसर कितना आया? 1 आया। पहले सबका गलत आया। सही है ना भाइयों? बिल्कुल। अच्छा आईटी क्लास रखनी है क्या आज? बताओ भाइयों। सर दोपहर 3 बजे से पहले नहीं होगा। नहीं 3 बजे पहले नहीं, शाम को रखूंगा फिर मैं अपने टाइम पे ही।